नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग समझते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 को हम लोग आज समझेंगे। आपने वीडियो का क्वालिटी 720 कर लेना है, इससे क्या होगा आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, त्रिभुज एबीसी का कोण 20 समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। यहाँ पर पहला दिया है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें, ये बीच में कामा है। फिर दूसरा बी नंबर है, यहाँ पर साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे यहाँ पर समझिए। आप सबसे पहले ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी राइट एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर एक समकोण इस प्रकार से त्रिभुज आप बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक 90 डिग्री का इस प्रकार से आपको साइन दे देना है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण मतलब बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पुट करना है, तो कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी का कोण 20 समकोण है, यानी ये जो कोण यहाँ पर जो बी कोण है, यहाँ पर बी ये समकोण है। ठीक है, और कह रहे हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जब बी हो गया तो इसको कर दीजिए ए और इसको कर दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी बराबर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी बी सी हो जाएगा। ये दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन सी भुजा नहीं दिया है उसको सबसे पहले आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये भुजा तो दे दिया है और ये भी भुजा दे दिया है, ए भी भुजा दे दिया है, बी सी भुजा दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग को एसी भुजा निकालना है। तो एसी भुजा कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो ये जो है जो तिरछा होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा पाइथागोरस में, आपको हम बताए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आपको बताएं। तो उसी को यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना, कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर आपको यूज करना है। कैसे आप प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण है एसी है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कर्ण एसी, कर्ण के नीचे से लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे और फिर इस प्रकार से रूट लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद लंब का स्क्वायर है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर, तो ये जो क्या, ये क्या होगा, ये लंब होगा, यानी ए बी का स्क्वायर। ठीक, ए बी का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बीसी का स्क्वायर। बीसी क्या है, आधार है, तो प्लस बीसी का स्क्वायर। फिर इस प्रकार से रूट लगाएंगे और यहाँ पर मान आपको बैठा देना है। जैसे यहाँ पर ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, केवल हम 24 लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर इस प्रकार कर देंगे, अब प्लस बीसी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इस प्रकार कर देंगे। ठीक है, अब दोनों को यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताइए, 24 का स्क्वायर कितना होगा। यदि मान लीजिए आपको स्क्वायर नहीं निकालने आता है तो क्या करेंगे, 24 गुणा 24 कर देंगे, जितना आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब यहाँ पर 576 और 49 को जोड़िए, कितना होगा, बराबर यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5, 5 7 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी रूट में 625। अब बताइए 625 किसका वर्गमूल होता है, कौन सी संख्या का वर्गमूल होता है, तो बोलेंगे 25 का होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बराबर 25, बराबर आप 25 लिख देंगे। अब आपको यहाँ पर एसी तो आ गया, यहाँ पर एसी एसी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिख देंगे, आपका 25 सेंटीमीटर तो आ गया। अब आपको यहाँ पर निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तब सबसे पहले यहाँ पर हम ए निकालते हैं, ए नंबर पहले आपको निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे लंब बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल ए है, तो एंगल ए के अनुसार आपको देखना है लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर जब एंगल ए बनेगा, यहाँ पर एंगल, तो आपको बताए हैं एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो भुजा होगी क्या होगी, लंब होगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब बी सी, और उसके बाद साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है ना, उसका हमको निकालना है कर्ण। तो यहाँ पर देखना है कर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर कर्ण है एसी, क्योंकि जो तिरछा होता है वो क्या होता है, वो कर्ण होता है। यहाँ पर कर्ण क्या होगा, एसी होगा, तो बटे में एसी लिखेंगे और बराबर। अब यहाँ पर बीसी का मान बैठेंगे, बीसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 अब बटे में यहाँ पर एसी का मान कितना है, तो एसी का मान 25 है, तो 7 बटा में 25। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आंसर हो गया आपका 7 बटे में 25। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आप कॉस ए आपको निकालना है, कॉस ए, तो यहाँ पर कॉस ए निकाल दीजिए, दूसरा कॉस ए। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। अब यहाँ पर हमको एंगल ए के अनुसार देखना है, कौन सी इसमें लंब होगा, कौन सा आधार होगा। अब यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर एंगल ए के अनुसार देखना है। यहाँ पर एंगल जब ए बनेगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, ए बी बटे में ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे में ए सी। अब बताइए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान बताइए कितना है, तो ए बी का मान है 24, ए सी का मान कितना है बताइए, तो ए सी का मान है 25, तो 24 बटे में 25। आपको दूसरा भी आ गया। इसी प्रकार से आपको ये ए का निकाल दी। अब यहाँ पर बी कर दीजिए, कैसे निकलेगा बी का, यहाँ पर नीचे लिखेंगे बी और यहाँ पर साइन से निकालना है। पहले
साइन सी। अब साइन सी कैसे निकलेगा, क्या है सी है तो सी के अनुसार आपको देखना है लंब और कोण या आधार। तो एंगल सी जब यहाँ पर सी है तो एंगल सी यहाँ पर बनेगा, तो सी के अनुसार ये क्या होगा, ये लंब होगा, ठीक है, ए बी लंब होगा, और ये क्या होगा, ए सी कर्ण होगा। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा में ए सी। अब बताइए ए बी क्या है, ए बी है 24, ए सी कितना है, तो ए सी है 25, तो 24 बटे 25 का इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर निकाल दीजिए, फिर यहाँ पर आपको निकालना है कॉस सी, तो यहाँ पर कॉस सी निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस सी निकालिए, कॉस सी, कॉस सी, कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटे में कोण। यहाँ पर सी एंगल के अनुसार देखना है, ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी बी सी बटा में ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटा में ए सी। बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान 7 है, और ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान 25 है। आपका बन गया, यानी ए का भी निकल गया साइन ए, कॉस ए का निकल गया यहाँ पर साइन ए और कॉस ए, और यहाँ पर साइन सी और कॉस सी का भी आपका निकल गया। तो ये बन गया। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का सेकंड, यानी दूसरा नंबर। यहाँ पर देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, ए बी बराबर 29 इकाई है, बी सी बराबर 21 इकाई है, और कोण ए बी सी बराबर क्या है, थीटा है। कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पर ए नंबर दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और बी नंबर दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोण जो सी है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप इस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से 90 डिग्री यहाँ कोण बनाना है इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ पर सी देना है 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर सी लगा देंगे। अब यहाँ पर ये जब आप सी लगा दिए तो ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा ए, जब ये ए हो गया, ये सी होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर मान बैठा दीजिए, जो जो मान दिया है उसको बैठा दीजिए। ए बी बराबर दिया है 29 इकाई, तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर, ए बी कौन सा है, ए बी है, तो ए बी बराबर यहाँ पर दिया 29 इकाई। उसके बाद यहाँ पर बी सी बराबर 21 इकाई, यानी बी सी कौन सा है, ये बी सी है, ये कितना दिया है 21 इकाई, तो यहाँ पर लिख दीजिए 21 इकाई। और उसके बाद दिया है कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो जब भी इस प्रकार से दे कोण ए बी सी बराबर थीटा, या कोण बी ए सी बराबर थीटा, या कोण पी की बराबर थीटा, तो आपको जो बीच में आएगा लेटर, यहाँ पर जो बीच में लेटर आएगा उसमें ही आपको थीटा एंगल लगाना है। यहाँ पर बीच में बी आ रहा है ना, तो यहाँ पर बी के सामने यहाँ पर बी में यहाँ पर थीटा कोण बनाएंगे, यहाँ पर बी में आप थीटा इस प्रकार कोण बनाएंगे। यहाँ पर यदि यहाँ पी क्यू आर रहा था तो आप क्या करते हैं, जो बीच वाला लेटर है क्यू, क्यू पर आप एंगल बनाते थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा एंगल बना दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, पहला यहाँ पर देखिए ये आपका दिया है बीसी दे दिया है और ए बी दे दिया है। अब आपको निकालना है ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा एंगल के अनुसार देखिए ये क्या होगा, ये लंब होगा, और ये क्या होगा, ये आधार होगा। तो जब ये ए सी लंब होगा तो आपको हम पाइथागोरस प्रमेय बताए हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बैठा दीजिए। यहाँ पर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता है ना। अब यहाँ पर देखिए लंब क्या है, यहाँ पर लंब है ए सी, तो यहाँ पर लंब की जगह पर ए सी लिख दीजिए, फिर बराबर, और फिर इस प्रकार से रूट बनाइए। और यहाँ पर कर्ण कितना है, तो कर्ण है 29, यहाँ पर 29 लिखिए और उसके स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस, फिर आधार कितना है, तो आधार है 21, तो यहाँ पर 21 लिखिए और 21 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर इसका सॉल्व यदि करेंगे इसको तो कितना आएगा, 29 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, यहाँ पर 29 का स्क्वायर 841 हो गया। अब माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब यदि इसको हटाएंगे 841 में 441, तो यहाँ पर बचेगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ से कितना आ गया 20 इकाई, यहाँ से कितना आ गया 20 इकाई आ गया। तो यहाँ पर आपका कितना है, ये एसी आपका 20 आ गया, यहाँ पर 20 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहला करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार लिखेंगे। इस पर मान बैठा देंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहले यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकालेंगे। जब यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी एसी, और ये बीसी आधार होगी। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण होता है, यानी आधार बीसी और कोण ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी बटा में ए बी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस साइन थीटा और क्या होता है, तो लंब बटे में कोण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे थीटा के अनुसार ये लंब हो जाएगा एसी, और कोण क्या होगा, तो ए बी, तो एसी बटे में ए बी यहाँ पर लिखेंगे, एसी बटे में ए बी, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। बीसी का मान कितना है बताइए, बीसी का मान यहाँ पर बीसी का मान कितना है, तो यहाँ पर बीसी का मान 21 है, तो यहाँ पर 21 लिख देंगे। अब बटे में ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान यहाँ पर 29 है, तो बटे में 29 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर एसी का मान कितना है, तो एसी का यहाँ पर मान कितना है, तो 20, तो 20 बटे में ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान 29 है, यहाँ पर 29 है, तो 29 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 21 का स्क्वायर बताइए, 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर कितना होगा 841, आप प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और 29 का स्क्वायर 841। इसका यदि
बाटा का जोड़ निकालेंगे तो 841 और 841 का क्या होगा, 841 होगा एलसीएम। ये इससे इसमें भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक में 441 से गुणा करेंगे क्या होगा, 441 आएगा। अब प्लस 841 से 841 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और एक से आपको गुणा करना है 400 में, तो क्या होगा, 400 होगा। यानी टोटल कितना आ गया, 441 प्लस 400 जोड़ेंगे कितना होगा, 841। अब बटे में 841 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। समझ गए। अब यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी, ये जो बी दिया है बी, ये दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बैठाइए, cos थीटा और आधार बटे कौन होता है, यानी ये क्या होगा, ये आधार हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे BC, अब बटा में AB, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस sin थीटा क्या होता है, लंब बटे में कौन, ये लंब होगा AC और ये कौन होगा AB, तो AC बटे में AB, AC बटे में AB का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर कितना आएगा, BC का मान यहाँ पर कितना है, तो BC का मान 21 है और AB का मान कितना है, तो 29 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस AC का मान यहाँ पर कितना है, तो 20 है और AB का मान कितना है, तो 29 है, तो 29 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 841 का 29 का स्क्वायर 841। इसका यदि आप लेंगे बाटा बटा घटाओ, यहाँ पर 841 841 का कितना होगा, 841 होगा, तो यहाँ पर 841 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 841 इसमें भाग देंगे, एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर 441 हो जाएगा। अब माइनस इससे इसमें भाग देंगे, कितना बार कटेगा, एक बार में कटेगा, माइनस 400, यानी कितना आ जाएगा, 441 में 400 घटाइए कितना आएगा, 41, अब बटे में 841, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई भी आपको डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मिल तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देंगे, आपका हम कमेंट देखकर आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।